नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए भावना शेखर जी की लिखी कहानी अंगूठी। मिसेस शेखर, अ गर्ल इज वेटिंग फॉर यू। मैं स्टाफ रूम से बाहर लपकी तो देखा वह खड़ी है। सरकंडे सी दुबली पत्ती देह और पतझड़ के पीले पत्तों सी उदास आंखों वाली शीना। बोलो शीना, मिस कुछ बात करनी है। हाँ तो कहो। मिस यहाँ नहीं। उसकी आंखों में रेगिस्तान का सूनापन लहरा रहा था। उसकी खामोशी ने मुझे बेचैन कर दिया। अच्छा चलो उधर, कहकर मैं असेंबली हॉल के बाहर वाले गलियारे की ओर बढ़ गई। वह धीमे कदमों से मेरे पीछे पीछे आ रही थी। बोलो क्या बात है। मिस एडमिशन नहीं मिला। वह फफक पड़ी। ओह, आई एम सॉरी। समझी तो इस वजह से उसने उदासी का लबादा ओढ़ रखा था। मैं क्या कहती। 10वीं में अंक कम आने के कारण उसे 11वीं के साइंस सेक्शन में प्रवेश नहीं मिला। आर्ट्स सेक्शन में कट ऑफ कम था, सो प्रिंसिपल ने आर्ट्स में आने की पेशकश की, पर उसे तो विज्ञान ही पढ़ना है। देखो एक बार फिर सोच लो, आजकल आर्ट्स का बहुत स्कोप है। नहीं मिस, मुझे साइंस ही पढ़ना है। कहते हुए उसका स्वर थोड़ा सख्त हो गया। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, कहकर मैं वार्ता को विराम देना चाहती थी। उसे शुभकामनाएं देती उसके पहले अपनी बंद मुट्ठी उसने मेरे सामने खोल दी। मिस यह ले लीजिए, इसे लौटाने आई हूँ। गोल मोती जड़ी चांदी की अंगूठी उसकी खुली हथेली पर जगमगा रही थी। यह अंगूठी नहीं, सपनीले ख्वाबों सी चांद की गोल दुनिया थी, जिसे पहनते ही तनाव के बादल और फिक्र का धुआं छूमंतर हो जाता है। यह एक धारणा थी शीना की और कदाचित मेरी भी। अतीत की किताब में 2 साल से प्रसुप्त अक्षर जाग उठे और किसी नाटक के दृश्य की शक्ल अख्तियार कर मेरे इर्द गिर्द नाचने लगे। मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। 9वीं कक्षा की क्लास टीचर बनने पर 2/3 नए बच्चों से साबका पड़ा था। 1/3 को 8वीं कक्षा में पढ़ा चुकी थी। हमारे विद्यालय की यह परिपाटी थी कि 8वीं के तीनों सेक्शन के बच्चों की सूची से नामों को ताश के पत्तों की तरह फेंट कर उन्हें फिर से 3 नए सेक्शन में बांटा जाता था, ताकि इस बढ़ती उम्र में उनकी संगत बदले और वे नए नए मित्र बनाएं। यह उनके मनोवैज्ञानिक विकास के मद्देनजर किया जाता था। इस प्रणाली में हर नई कक्षा में क्लास के होशियार और कमजोर बच्चे, शरारती और उद्दंड बच्चे, आज्ञाकारी और शर्मीले बच्चे, सबकी सूची बनानी पड़ती है, ताकि बच्चों को साल भर की गतिविधियों में न्यायपूर्ण ढंग से बराबर अनुपात में शामिल किया जा सके। आपसी विवाद होने पर बच्चों के स्वभाव की पहचान हो सके और इस तरह के तमाम मौक़ों पर किसी गलत निर्णय से बचा जा सके। इसी क्रम में पता लगा कि एक खास ग्रुप है जो पढ़ने लिखने से दूर मनमानी करने, नियम तोड़ने और झगड़ा करने में माहिर है। शीना भी इसी ग्रुप का हिस्सा थी। साल के शुरू में ही ऐसी छात्राओं को मैं अपनी शैली में समझाइश का एक सेशन देती हूँ। इन्हें भी दिया, पर आदत से मजबूर इन लड़कियों की कोई न कोई शिकायत आती रही। 1 आध महीने के बाद फिर एक बैठक में इन्हें बुलाकर काउंसलिंग की। कुछ एक ने आंखों में आंसू भरकर सॉरी बोला और वादा किया कि अब से कोई शिकायत नहीं आएगी। इसके बाद सचमुच मुझे सुधार दिखा। लड़कियों की ठसक वैसी की वैसी। मेरे लिए ये दोनों चुनौती थी, खासकर शीना। प्रथम सत्र की परीक्षा हुई। शीना का परिणाम आशा के अनुरूप खराब ही था। पेरेंट टीचर्स मीटिंग में अभिभावक दुखी होकर शिकायत करने लगे। मैं सुनती नहीं है, पढ़ती नहीं है, हम तो तंग आ चुके हैं। जी मैं आया कह दूं, पहले तो आप लोग ध्यान नहीं देते, अब टीचर क्या कर सकती है। पर मैंने खुद को संयत रखा। शीना, देखा तुमने, माँ पापा कितने दुखी हैं। अब से पढ़ाई करोगी ना। उसकी ओर से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना मैं पेरेंट से मुखातिब होती हूँ। आप फिक्र ना करें, अभी तो आधा साल ही हुआ है, अभी तो पूरा एक सत्र बाकी है। अगली बार शीना पढ़ेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगी, है ना शीना। शीना खामोश। मेरे आश्वासन पर मोहर लगाने के लिए
एक हाँ तक न कह पाई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें डबडबाने को तैयार थीं। देखा मिस, हाँ भी नहीं कहा इसने, पिता भड़क कर बोले। शीना की आंखों में आक्रोश की तरलता थी। दुख की या पछतावे की समझना मुश्किल था। उसकी चुप्पी में एक ढिठाई झलक रही थी। मुझे लगा 1000 शिकायतों के बावजूद उसकी एक भी शिकायत न करके मैं उसका दिल जीत लूंगी। उसे सुधारने के लिए मैंने यह नीति अपनाई थी। अगले दिन से क्लास में उसे आगे बैठने का आदेश दिया ताकि उसे खुरापात का मौका ही न मिले। सचमुच अब टीचर की नाक के नीचे बैठने से उसे जबरन शांत रहना पड़ता था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसकी पढ़ाई अब बेहतर ढंग से होगी, पर 8-10 दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरी उम्मीद ही टूट गई। उस दिन क्लास कप्तान आई और बोली, मिस अनुराधा बहुत रो रही है। शीना ने उसे कुछ ऐसा कहा कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और तब से रोए जा रही है। तभी घंटी बजी। क्लास में मेरा ही पीरियड था। मैं कुछ तैश में क्लास में आई। मेरे तेवर देख पूरी क्लास सहम सी गई। अनुराधा कम हियर। अनुराधा हिचकी बांधकर रोए जा रही थी। डोंट क्राई, क्या हुआ है मुझे बताओ, मैंने कड़क कर पूछा। मिस शीना ने कहा। फिर उसकी रुलाई फूट पड़ी। अनुराधा शांत हो जाओ और बताओ पूरी बात। स्वर को किंचित कोमल बनाते हुए मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मिस शीना ने कहा। फिर उसकी रुलाई फूट पड़ी। मिस शीना ने कहा कि मैं सारे स्कूल में फैला दूंगी कि तुम प्रोस्टिट्यूट वेश्या हो। कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरी कनपटियां जलने लगीं, आंखें अंगारा हो गईं। उफ, यह बित्ते भर की छोकरी क्या बोल गई। आज इसकी खैर नहीं। शीना, मैं दहाड़ी। शीना अपनी सीट से उठकर सामने आई। पूरी क्लास सन्न थी। मेरी प्रतिक्रिया से अनजान अब क्या होगा। जी में आया कि शीना को 8-10 थप्पड़ जड़ दूं। डिड यू स्पीक दिस? जलती आंखों से मैंने उसे घूरा। तुमने कहा यह? उसकी चुप्पी से मन उबलने लगा। यस मिस। यस मिस, जानती हो प्रोस्टिट्यूट कौन होती है? डू यू नो हाउ टू स्पेल दिस वर्ड? और मेरे दाएं हाथ ने उसका बायां कान पकड़कर उसे बेतरह हिला दिया। जानती हूँ हमारे स्कूल में शारीरिक दंड निषिद्ध है, पर पिछले कुछ महीनों की मेरी सहनशक्ति उस दिन चूक गई थी। सॉरी मिस। गलतियों का जखीरा खड़ा कर देने वाली के मुख से सॉरी सुनकर मैं बिफर पड़ी। अनुराधा के पांव छूकर माफी मांगो। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। शीना जैसी जिद्दी लड़की के लिए यह आसान नहीं था। पूरी क्लास के सामने सार्वजनिक रूप से यह माफी उसे तोड़ सकती थी। क्लास में भी छात्राओं के लिए इस दृश्य का साक्षी होना सहज नहीं था। मेरा विवेक उस दिन पूरी तरह क्रोध, आवेश और नैराश्य की गिरफ्त में था। आई एम सॉरी कहकर शीना अनुराधा के कदमों में झुकी। अनुराधा ने पांव खींच लिए। मैं इस घटना से बेहद आहत थी, सो तुरंत स्टाफ रूम में लौट आई। 2 ग्लास ठंडा पानी हलक के नीचे उतारकर अपनी कुर्सी पर आ बैठी। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ भावना दी? एक सहकर्मी के प्रश्न पर नहीं कुछ नहीं कहकर सब पी गई। क्लास कैप्टन को बुलाकर क्लास के लिए सीट वर्क दिया और शीना को भेजो का आदेश दिया। 2 मिनट बाद शीना आई। मैं उससे बिना कुछ कहे चैपल स्कूल के गिरजाघर की ओर चल दी। वह यंत्रवत मेरे पीछे पीछे स्कूल की दूसरी मंजिल पर स्थित चैपल की तरफ 3री मंजिल की सीढ़ियों का हिस्सा कुछ अलग थलग और एकांत है। मैं एक सीढ़ी पर बैठ गई। उसे बैठने का इशारा किया। 1 मिनट हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात का सिरा कहाँ से पकड़ूं। शीना, तुमने ऐसा क्यों किया? कहकर मैं फफक पड़ी। महीनों का ज्वार हर हरा कर फूट पड़ा। शीना मेरी परीक्षा थी, जिसमें मैं फेल हो गई। जिसे एक शरारती बच्ची समझकर मैंने सुधारने का प्रण किया था, वह तो बिखरती जा रही है। मेरे ज्वार से शीना का बांध भी टूट गया और सॉरी मिस कहकर वह मुझसे लिपट गई और खूब रोने लगी। हम दोनों ही कसूरवार थे। उसका अपनी सहपाठी के लिए बेहद अशोभनीय शब्द का प्रयोग करना और मेरा अपना आपा खोकर उसे इस तरह दंडित करना। हम दोनों कुछ देर तक रोते रहे। चैपल के बाहर बैठे थे और एक अमूर्त कॉन्फेशन बॉक्स में बिन कहे अपनी अपनी भूल स्वीकार रहे थे। मिस प्लीज, आप मत रोइए। बेटा, तुम भी शांत हो जाओ। हम दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे।
शीना बेटा, तुम्हें कितना समझाया कि शरारतें छोड़ दो, किसी को अपशब्द मत बोलो, झगड़ा मत करो। आज तो तुमने हद ही कर दी। कैसे इतनी बुरी बात अनुराधा के लिए बोल दी, एक बार भी नहीं लगा? मिस अनुराधा ने 1 साल पहले मेरे बारे में मेरी फ्रेंड को कहा। उसकी किशोर उम्र की छोटी छोटी शिकायतें थीं जो ग्रंथि बनकर उसके मन में उबलती रहती थीं। बेटा, 1 साल पुरानी बातों को तुम पाल पोस कर अपने सीने से लगाए बैठी हो। भूल जाओ, जिंदगी में बहुत कुछ होता है। अच्छी बातें, अच्छी यादें जमा करनी चाहिए। तुम अपनी सारी ऊर्जा इसी में खर्च कर देती हो, इसलिए पढ़ नहीं पाती। मिस, आप कितनी अच्छी तरह समझाती हैं। हर बार जब जब आपने मुझे समझाया, मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पर नेगेटिव बातें मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हैं। मैं उन्हें दिल से निकाल नहीं पाती। मुझ में बदला लेने की भावना सर उठाने लगती है। मैं चुपचाप सुन रही थी, चाहती थी कि उसकी भड़ास निकल जाए और भावों की ऊंची लहरें मन के तीर पर के सारे कचरे को बहाकर उसे निर्मल कर दे। अब तक उसके दिल दिमाग की धुंध काफी हद तक छट चुकी थी। मिस, आपको पता है, मेरे एक अंकल हैं। उन्होंने मेरे स्टार्स देखकर कहा कि मेरा चंद्रमा ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत बेचैन रहती हूँ, चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाती। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई। अगले ही पल अनायास मेरे दाएं हाथ ने मेरे बाएं हाथ की कनिष्ठा में पहनी हुई मोती की अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहना दी। वह असहज हो उठी। बेटा, यह चंद्रमा को शांत करने के लिए है। तुम्हारे मन में पॉजिटिविटी आएगी, पहन लो। वह अवाक मुझे देख रही थी। और सुनो, अभी इसे बैग में रखना। स्कूल में पहनना मना है, तो स्कूल आने पर उतार देना और स्कूल से निकलते ही पहन लेना। 2 दिन बाद दुर्गा पूजा की लंबी छुट्टियां हैं, तब लगातार पहनना। तुम्हें जरूर सुकून मिलेगा। और माँ पापा से कहना कि इसे वापस ना करें। यह तुम्हारे मेरे बीच का पैक्ट है। उसकी आंखों में उठते सवाल पढ़कर मैंने कहा। पल भर के लिए वह ऊहापोह में थी, फिर पुनः एक बार मेरे गले लग गई। छुट्टी की घंटी बज चुकी थी। वह चली गई। सीढ़ियां उतरते हुए मैंने खाली उंगली पर निगाह डाली। ऐसा लग रहा था दिल पर का मनोबोझ कम हो गया है और आज क्लास में घटी घटना से उपजा अपराध बोध खत्म हो गया है। मैं अजीब सा सुकून महसूस कर रही थी। न जाने इस घटना ने क्या जादुई असर किया कि शीना शीना न रही। आक्रोशित रहने वाली चुप्पा लड़की अब खुल सी गई। अक्सर मुस्कुराती दिखती। 2-3 लड़कियों के संकुचित ग्रुप में रहने की बजाय अब चहकती फिरती। क्लास की हर छात्रा से घुलना मिलना और खुश रहना उसकी आदत में शुमार होने लगा। मुझसे दूर दूर रहने वाली शीना अब कुछ वाचाल हो रही थी। समय समय पर सीट रोटेशन के क्रम में एक दिन मचलकर बोली, मिस, मैं अनुराधा के साथ बैठूंगी। उसका अनुरोध सुखद आश्चर्य था, मेरे साथ साथ पूरी क्लास के लिए। लगा सारी तलछट साफ हो गई है। मैं खुशनुमा एहसास से भर उठी। पथरीली जमीन में मशक्कत से रोपे गए पौधे ने जड़ पकड़ ली थी। फाइनल परीक्षा में वह 60% अंकों से पास हो गई। अब 10वीं में बोर्ड की परीक्षाएं थीं। शुरू से ही सभी शिक्षक बच्चों को गंभीरता से पढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। इस साल मैं उसकी क्लास टीचर नहीं, सब्जेक्ट टीचर थी। फिर भी उसका जुड़ाव मुझसे गहराता गया। एक बार फिर मुझसे बोली, मिस, अब जब भी बदला लेने का ख्याल आता है तो मेरा मन मुझसे कहता है, नो शीना, काम डाउन, कूल डाउन। मिस, पता है, सब आपकी अंगूठी का कमाल है। कहते हुए उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो गईं और साथ ही दिन ब दिन उस पर जमते मेरे विश्वास का आकार भी बड़ा हो गया। मेरी नहीं, तुम्हारी कहो, मैंने टोका। उसकी मुस्कान मुझे रोमांचित कर गई थी। 10वीं की परीक्षा में उसके 70% अंक आए, पर मनचाहे साइंस विषय में उसे दाखिला नहीं मिल सका। आर्ट्स वह पढ़ना नहीं चाहती थी और दूसरे स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी, पर विवश थी, उसे जाना होगा। आज मुझसे विदा लेने आई थी और वह अंगूठी वापस करने, जिसने हम दोनों के बीच विश्वास का एक अनकहा रिश्ता कायम किया। नक्षत्र, ग्रह, चंद्रमा हम दोनों के लिए श्रुत वाक्य थे। संयोग या बहाना नहीं जानती, पर इनसे उपजी थी एक मृदुल धारणा कि अंगूठी में जड़ा मखनिया रंग का मोती शीना के विकारों को ऐसे ही पिघला गया जैसे आज पाकर नवनीत पिघल जाता है। यह खुशफहमी थी या तिलिस्म नहीं जानती, पर मैंने फूल की पंखुड़ी की तरह
शीना को खुलते और खिलते देखा। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे खूब शुभकामनाएं दी। उसकी खुली हथेली को बंद किया और कहा, बेटा यह मेरा आशीर्वाद है, इसे हमेशा पहनना। उसकी आंखों में बारिश की पहली बूंद सा साफ पानी था, बिल्कुल उसके साफ मन जैसा। अभी आप सुन रहे थे भावना शेखर जी की लिखी कहानी अंगूठी।